बाजार कुछ राहत की सांस ले, उससे पहले एक और खतरे की घंटी बज रही है, और खतरे की घंटी बज रही है अब डॉलर वर्सेस रुपी, यानी विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की हैसियत, रुपए की कीमत को लेकर। गोल्डमैन सैक्स दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टर्स में शामिल हैं, और गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारत का रुपया डॉलर के सामने 95 रुपीज पर डॉलर, यानी 95 रुपए का $1 के लेवल तक गिर सकता है। ये गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि रुपया पहले ही अपने नए रिकॉर्ड लेवल पे गिरा हुआ है। उसने गिरावट का नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी फ्राइडे को उसने गिरावट का रिकॉर्ड बनाया। $1 92 रुपए 45 पैसे का हो गया था, और आज वो पहुंच गया $92 रुपए 48 पैसे के इंट्राडे लो पर। आप मनी मार्केट के भाव में बात करेंगे या फॉरेक्स मार्केट के भाव में, तो वहां तो 92.4875 ये भाव था, क्योंकि वहां तो 4 डिजिट में करेंसी का लेन देन होता है, जबकि हम लोग सोचते हैं 4 डिजिट में कैसे हो सकता है। तो जब हजारों करोड़ की बात हो रही हो, तो वहां कितने डिजिट तक आप कन्वर्जन में जा सकते हैं, और उसमें कितने रुपए का हेर फेर हो जाता है, ये आप हिसाब लगा सकते हैं आसानी से। तो ये पिछले फ्राइडे को उसने एक रिकॉर्ड बनाया गिरावट का, आज उसको तोड़ दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में लगातार डॉलर झोंक रहा था, और उसने कोशिश की इस गिरावट को रोकने की, इसके बावजूद वो नाकाम रहा। ऐसी परिस्थिति में गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि वो 95 रुपए पर डॉलर तक गिर सकता है। तो कारण क्यों है, क्या है कि वो ऐसा कह रहे हैं, उनकी वजह वो बता रहे हैं कि हमको अभी लग रहा है कि अभी रुपया प्रेशर में बना रहेगा, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है। चालू खाते का मतलब जो रोजमर्रा का खर्चा सरकार करती है, खरीद बिक्री कुछ कमाई होती है, उसमें जोड़ के जब हिसाब जोड़ते हैं उसको करंट अकाउंट कहते हैं, जिससे खर्चा चल रहा होता है। तो उसको अभी आप कुछ ही समय पहले गोल्डमैन सैक्स ने अपना इंडिया का ग्रोथ आउटलुक भी रिवाइज किया था। 7% से उन्होंने कम किया उसको, एनुअल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को, और वहां से ले आए 6.5% पे। इन्फ्लेशन का एस्टिमेट बढ़ा दिया है। उनको महंगाई बढ़ती दिख रही है, 0.30 परसेंटेज पॉइंट कहिए या 30 बेसिस पॉइंट कहिए। तो वो कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में जो हाल अभी दिख रहा है, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 1.2% हो सकता है इस साल, जो कि 2025 के मुकाबले ज्यादा होगा। तो ये चिंता का कारण है सबसे बड़ा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि रुपया 95 के लेवल तक डॉलर के सामने जा सकता है। और अभी जो स्थिति है उसमें महंगाई बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बर्दाश्त की हद के अंदर है। जो 2% से 6% तक का लेवल है, उसके बीच में बढ़िया कंफर्टेबली है, 4 के नीचे थी। लेकिन अगर रुपया इसी तरह कमजोर रहा, तो फिर उनको लगता है कि अगर वो ऐसा रहा, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हाथ से महंगाई निकल सकती है, और कच्चे तेल का बढ़ता हुआ दाम उनको परेशान कर सकता है, और उनको रुख बदलने पे मजबूर कर सकता है। रिजर्व बैंक ने फरवरी में रेट चेंज नहीं किया था। उससे लग रहा था कि लंबे समय तक रिजर्व बैंक एक पॉज रखेगा, वो रेट ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स के जो इंडिया चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो कच्चे तेल और गैस का दाम है, वहां इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, अगर वो आगे बढ़ता है और वो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है, इस रास्ते उस रास्ते आप फ्रेंचाइजी जिधर से पकड़ लो, तो फिर रिजर्व बैंक को टाइटनिंग करनी पड़ जाएगी। यानी अभी तक वो जो ढील दे रहा था, ब्याज दरें कम करने के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, लिक्विडिटी ताकि बाजार में आए, इंडस्ट्री को कर्जा मिल सके, लोगों को भी अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहें, होम लोन लेना चाहें, कार लोन लेना चाहें, वो मिल सकता था सस्ते दाम पे। तो उसके बजाय उसे टाइटनिंग करनी पड़ेगी, रेट बढ़ाने की तरफ जाना पड़ सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत जल्दी अभी तत्काल नहीं है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि रिजर्व बैंक अभी रेट हाइक की तरफ, यानी ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ बढ़ जाए। हो सकता है वो कुछ लिक्विडिटी सपोर्ट दे के इकोनॉमी को अभी तेज रखने में, बुआइंट रखने में कामयाब हो जाए। तो ये, और दूसरी तरफ ये है कि भारत सरकार की तरफ से भी वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव की बजाय सरकार अपने तरफ से
कुछ ऐसे उपाय कर सकती है जिससे कि कंजम्पशन बढ़े, खपत बढ़े बाजार में, और इकोनॉमी को रफ्तार मिले। हो सकता है भारत सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करे, ताकि कंज्यूमर पर भी बोझ ना पड़े, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी बोझ ना पड़े। दूसरा, वो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ा सकती है, क्योंकि इस वक्त ग्रामीण इकोनॉमी के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। और इस वक्त काफी समय से खाने पीने के दाम में कमी है, उसकी वजह से वहां महंगाई नहीं है, तो अच्छा माहौल दिख रहा है। तो फर्टिलाइजर का बहुत क्रिटिकल इनपुट है नेचुरल गैस, जिसके न आने की वजह से या जिसमें दाम बढ़ने की वजह से इस इंडस्ट्री को संकट होता हुआ दिखता है। तो ऐसा लगता है उनको कि ये सरकार बहुत कोशिश करेगी कि वो इन सेक्टर को किसी तरह से भी महंगाई के ताप से बचा के रख सके। ये गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि फिर हमें लगता है कि सब्सिडी का जो खर्च है वो जीडीपी के 0.3% तक, 0.3% तक जा सकता है। और तमाम कष्ट और दुख के बावजूद, जिसे हेडविंड्स कहते हैं, दुनिया से बुरी खबरों के बावजूद, उनको ये भी उम्मीद है, वो अभी भारत की इकोनॉमी को लेके आशावान है, वो निराश नहीं है इसको लेके। लेकिन अभी जो आगे का हाल है, वो उसका ज्यादातर हिस्सा उनकी नजर में इस पे निर्भर करता है कि ये ईरान वाली लड़ाई कब तक चलती है, और उसका तेल के बाजार पर, कच्चे तेल और गैस के बाजार पर कब तक और कितना गहरा असर रहता है। तो कुल मिला के जो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है, वो कह रहे हैं कि 12 महीनों में, ये ध्यान रखिएगा कि वो कोई इमीडिएट सिनेरियो नहीं है, 12 महीनों के समय में डॉलर के सामने रुपया 95 रुपए पर डॉलर के लेवल तक गिर सकता है। और ये कोई बिल्कुल पक्का हो जाएगा ऐसा होना ही है, ये बेस केस फोरकास्ट नहीं है, ये एक सिनेरियो फोरकास्ट है कि किसी परिस्थिति में, ऐसी 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 परिस्थितियां हैं, इनमें से एक परिस्थिति में रुपया 95 के पास, यानी डॉलर 95 रुपए से ऊपर या उसके और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस वक्त जहां रुपया है वो अपने आप में बहुत मुश्किल जगह पे फंसा हुआ है, कच्चे तेल की वजह से, भारत से विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली की वजह से, करंट अकाउंट में डेफिसिट में बढ़ोतरी के डर से। तो ये सारी चिंताएं मिलकर रुपए को कमजोर कर रही हैं। और अब यहां अगर आप देखें तो तीन तरह के सिनेरियो वो दिखा रहे हैं कि एक, अगर कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ जाती है, मिडिल ईस्ट का संकट टल जाता है, या ये जो झगड़ा है ये ठंडा पड़ने के आसार दिखाई पड़ते हैं, तो फिर रुपया 88 से 91 के बीच में आ सकता है डॉलर के सामने, यानी मजबूत हो सकता है। यथास्थिति बनी रहती है, यानी कि तनाव भी बना रहेगा, झगड़ा भी रहेगा, कच्चे तेल का दाम जहां है $100 के आसपास करीब करीब, वहां मान लीजिए 80 से 100 के बीच में रहता है, तो फिर रुपया 92 से 94 डॉलर के सामने 92 से 94 की रेंज में घूम सकता है। अगर कच्चे तेल का प्रेशर बढ़ता है, ऑयल शॉक जिसको कहते हैं, वो आगे बढ़ा, परेशानी बढ़ी, ये युद्ध और गंभीर हो गया, तो फिर 95 रुपए के ऊपर डॉलर का जाना बिल्कुल, तब उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ये उनका कहना है। तो यहां असली बात ये नहीं है कि रुपया कितना कमजोर है या कितना कमजोर हो सकता है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स जो अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा है हमारी नजर में, वो ये है कि भारत, अब भारत की इकोनॉमी बाहरी झटकों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और ऐसे में अगर आप बाजार की नजर से देखें, शेयर बाजार की नजर से, तो कौन है जिनको इससे नुकसान होता है, वो साफ है। ऑयल कंपनियां, जिनको अगर सीधे सीधे उनको पूरा दाम जो बढ़ता है कच्चे माल का, वो जो प्रेशर है पूरा, अगर वो पास ऑन कर दें कंज्यूमर को, दाम बढ़ा दें, तो उनको उतना असर नहीं होता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई, और सरकार ने भी अपनी एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम करके उनको राहत नहीं दी, तो फिर वो एक प्रेशर में आती हैं। दूसरी, एयरलाइंस प्रेशर में आती हैं। फिर इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, जो उनको डॉलर चुकाना पड़ता है, तो जितना रुपया कमजोर होगा उनको उतना ज्यादा डॉलर भरना पड़ेगा। इसलिए उनका डॉलर तो बराबर भरेंगे, यहां रुपए में उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उनको कष्ट होगा। और फिर ये जो तेल गैस इस्तेमाल करने वाले जितने कारोबार हैं उनको नुकसान होगा। जो फायदा उठा सकते हैं इनमें, सीधे नहीं, लेकिन उनको इस सिनेरियो से फायदा हो सकता है, रुपया कमजोर होने और डॉलर मजबूत होने से, उनमें आईटी है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूएस डॉलर में उनकी कमाई होती है और वो कमाई जब यहां आएगी तो ज्यादा रुपए दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं और स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्टर्स हैं। इनके साथ भी वही कहानी है, कमाई वहां से उस करेंसी में हो रही है, इसलिए जब वो करेंसी की कमाई यहां कन्वर्ट होगी तो अच्छी दिखेगी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये 95 रुपए का डॉलर, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक बहुत विकट स्थिति में ऐसा हो सकता है वाली चेतावनी है। बेजल्टा में आज इतना।